नमस्कार मित्रों। आज हम देखने वाले हैं कि जो बेल वर्गीय पौधे होते हैं, जो बेलें होती हैं, खासकर सब्जियों वाली, जैसे कद्दू है, लौकी है, करेला है, सीताफल नहीं, तोरी है। तो ये इस तरह की जो भी बेलें होती हैं, इन पे हम ज़्यादा हम सब्जियां, जैसे ज़्यादा तोरी, ज़्यादा लौकी कैसे लें। नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज हम जिस नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियो की थोड़ी बात कर लेते हैं कि उसमें कई मित्रों ने एक सवाल पूछा था कि भाई हम उससे जो स्नेल्स के बारे में जो मैंने बताया था कि स्नेल से छुटकारा कैसे पाएँ। वैसे तो जो मैं पेस्ट की जो वीडियो डाली थी उसमें इसके बारे में हमने बातचीत की थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट मार देती हूँ उस चीज़ को। तो इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो जो दोस्तों, जो स्नेल्स होते हैं उनको एक तो मॉइस्चर और एक अंधेरा, ये जो दो चीज़ें अगर पौधे में उनको मिल जाएं तो वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। वो इतनी जल्दी सैकड़ों की संख्या में, तादाद में बढ़ते जाते हैं, छोटे बड़े दुनिया भर के इतने सारे हो जाते हैं दोस्तों। और उनसे छुटकारा पाने का सबसे आसान और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो तरीका है वो है धूप। अगर तेज़ धूप में मिट्टी, मान लो पौधे की मिट्टी है और जो पौधे में जैसे ये है, ये सरफेस है पौधे का, अगर ये ऐसे ओपन है और इस पर डायरेक्ट धूप पड़ती है, तब यहाँ पे स्नेल्स नहीं आएंगे। अब जैसे देखो, मैंने 2 दिन पहले जब ये जो वो वाली वीडियो आपको दिखाई थी, तो यहीं का एरिया मैंने दिखाया था। देखो, ये फिर ये बीच में धूप आ गई थी, तो ये देखो सूख गया है, ये बिल्कुल सूख गया है। और एक आधा ये रह गया, अगर वैसे मैंने चुन के सारे निकाल दिए थे, लेकिन ये देखो सूख गया। और इसको ऐसे मैं इसको यूँ कर ऐसे पिचकाया, देखो फूट गया, चूरा हो गया इसका। तो धूप से दोस्तों, ये धूप अगर डायरेक्ट इस सरफेस पे अगर धूप पड़ती है तो ये कभी नहीं होंगे। लेकिन अगर जैसे हम गर्मी से बचने के लिए, अपने पौधे को गर्मी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर मल्चिंग करते हैं। तो तब मैंने मल्चिंग की वीडियो में इसीलिए ये बताया था कि मल्चिंग अगर हम करें तो मल्चिंग करने से पहले हम या तो नीम खली है उसको स्प्रिंकल कर दें, या ऑनियन पील से मल्चिंग करें, या नीम की पत्तियों से मल्चिंग करें। इस तरह की चीज़ों से मल्चिंग करें जिससे इंसेक्ट जो है ना आए, जिसमें अपनी एक मेडिसिन प्रॉपर्टी जो होती है, जो पौधे इस तरह के होते हैं कि जो दवाई का काम करते हैं। जो पौधे कह रही हूँ, जो चीज़ें जैसे ऑनियन पील है और नीम है, वो अपने आप में एक मेडिसिन का काम करता है नीम। तो नीम की खल है या नीम की पत्तियाँ हैं, ये सब इनमें वो ग्रोथ नहीं करते हैं, वो बढ़ते ही नहीं हैं, वो ग्रो ही नहीं होंगे। बढ़ने की तो बात दूर है, ग्रोथ की तो दूर बात है कि वो बढ़ेंगे, वो पैदा ही नहीं होंगे। लेकिन अगर हम जैसे किसी भी आम पत्तियों से मल्च कर देते हैं या किसी कंकड़ पत्थर से मल्च कर देते हैं, तो उस मल्चिंग के नीचे एक तो अंधेरा हो जाता है और मॉइस्चर बना रहता है, पानी उसमें बना रहता है। और ऐसे में अगर 1-2 बरसात उस पर आ जाए तो वो 100% ग्रो करते हैं और होंगे ही होंगे। तो दोस्तों, इनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई अगर है तो वो है धूप। अगर मान लो आपके पौधे में ये हो जाते हैं, तो इंस्टेंट जो उनसे छुटकारा पाने का तरीका है वो तो ये है कि आपको सिर्फ इंस्टेंट यही उपाय करना है कि उनको चुन के वहाँ से निकाल देना चाहिए। और वो मल्चिंग है, अगर मल्चिंग है तो पौधे की मल्चिंग को हटा देना चाहिए, थोड़ी गुड़ाई कर लेनी चाहिए और वो सारे चुन के बाहर निकाल देने चाहिए। उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी पाउडर या नीम खली कुछ भी स्प्रिंकल आप कर सकते हैं। तो ये तो था उसका ये उपाय है। और इसको बचने का उपाय मैंने बताया ही है कि अगर मल्च करना है तो आपको ऐसी चीज़ों से मल्च करना है जिसके अंदर ये पैदा ना हो। और इसको मल्चिंग जिस वक्त जो बारिश का सीज़न आता है, जैसे तो हमारे पौधे की मिट्टी बाहर निकलती है छिटक के, तो उससे बचने के लिए भी हमें मल्चिंग की ज़रूरी है। तो इसलिए हम मल्चिंग अगर हटा देंगे तो हमें वैसे दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम मल्चिंग ऐसी ही चीज़ों से करें, या तो नीम की पत्तियों से करें या ऑनियन पील से करें। ऐसी चीज़ों से मल्चिंग करें जो हमारे पौधे में ये ऐसे इंसेक्ट हो ही ना।
अभी इसमें जहाँ जहाँ मेरे ऐसे जैसे ये आम का पौधा है, इसकी पत्तियाँ टूट के गिर गई हैं जहाँ पे, अभी तो मैंने सब निकाल दिया ऑलमोस्ट। जैसे कुछ ऐसे पत्थर थे जो पड़े हुए थे, ताकि मैं बरसात में जो थोड़ा सा बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, अभी तो मैंने हटा दी उस दिन गुड़ाई की जब, तो उसके अंदर ये इंसेक्ट्स आ गए थे। जबकि यहाँ पे धूप भी बहुत पड़ती है, पर वो सिर्फ जहाँ पे पौधे की छाया, उसके ऊपर से पौधे की छाया रहती है, नीचे मल्चिंग हो गई उसके नीचे, और वो वहाँ पे ना नीम खली है अगर है, ना नीम की पत्तियाँ हैं, सिंपल मल्चिंग है, तो वो उसके अंदर हो गए और बहुत जल्दी से हो जाते हैं। और दोस्तों इससे आप एक चीज़ और कर सकते हो कि जब हम अगर चुन चुन के इनको निकालते हैं, तो किसी भी एक ऐसे पोट में या किसी एक ऐसे, जैसे किसी भी कोई प्लेट टाइप है या कुछ ऐसी चीज़ में निकाल लें, और बाद में जब धूप निकले तो धूप में अगर आप इनको रख देते हैं तो ये सारे मर जाते हैं। और उसके बाद जो इनका खोल होता है ऊपर का, जो इनका शेल जो होता है, ये इनका कवर जो होता है इसका ऊपर का, तो ये क्या काम करता है कि ये कैल्शियम और फास्फोरस का बहुत अच्छा काम करता है। इसको बाद में आप ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे पीस के और उसमें डाल देंगे, तो ये बहुत अच्छा फास्फोरस और कैल्शियम का काम करता है पौधों में। तो इसलिए इसका आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसका उपाय भी यही है और इसका फ़ायदा भी है। तो अब हम नए टॉपिक की बात करते हैं, जो आज का टॉपिक है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं, ज़्यादा फ्रूटिंग कैसे लें, अपनी बेल वर्गीय सब्जियों पर ज़्यादा फ्रूटिंग कैसे लें, जैसे लौकी है, कद्दू है, तोरी है, बीन्स हैं, इस तरह की जो भी हैं, जो बेल वर्गीय सब्जियां हैं, उन पे फ्रूटिंग ज़्यादा से ज़्यादा आए, कैसे आए। तो दोस्तों जो आज हम उपाय करने जा रहे हैं, ये सिर्फ ऐसे मौसम में है मतलब गर्मियों में जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जो बहुत ज़्यादा धूप का टाइम होता है, उसमें ये उपाय नहीं करना है। क्योंकि जो धूप का टाइम है, जो गर्मी का टाइम है, उसमें सिर्फ हम लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देंगे। और धूप के अलावा अब जैसे आजकल बरसात है, तो इस वक्त जैसे बारिश आ गई 2-3 दिन लगातार, और उस वक्त हमें अगर देना है फर्टिलाइज़र, तो हम उसको ऐसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं जैसे मैंने आज बता रही हूँ, मैं जो वीडियो में आज मैं बताने जा रही हूँ। तो ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल घोर गर्मी जब होती है, जब तेज़ गर्मी होती है, तेज़ धूप होती है, तब हम उसमें डायरेक्टली, क्योंकि हम फीडर रूट्स को फीड कराएंगे, जो फीडर रूट्स हैं उन पे उनको हम जो है फर्टिलाइज़र्स देंगे। तो इसलिए ताकि जो फीडर रूट होती है, जितनी जल्दी उनको हम खाना देते हैं, तो वो उतनी जल्दी उसको खाने को ऑब्जर्व करती हैं, अपने अंदर उसको लेती हैं, पौधे तक पहुंचाती हैं और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो हम आज करने जा रहे हैं वो गर्मियों के लिए नहीं है, जो ज़्यादा तेज़ धूप होती है तब उन दिनों के लिए नहीं है।